तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मंडी खबर में। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। मंडी खबर में आपको बताएंगे कि अलग अलग मंडियों में क्या रहे जींसों के भाव। जी अगले आधे घंटे के दौरान आप जान सकेंगे किस जींस के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे ज्वार, उड़द और धनिया की, और साथ ही मूंग, सोयाबीन और तिल के बारे में भी आपको जानकारी देंगे। इसके अलावा भी कई और जींसों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार रवि सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मंडी खबर की। सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मंगलवार को मिले जुले रहे ज्वार के सौदे, लेकिन राजस्थान की मंडियों में मजबूती देखने को मिली। और सबसे पहले आइए बात करते हैं ज्वार की। कृषि उपज मंडियों में इस दौरान ज्वार का कारोबार मिले जुले रुख के साथ देखा गया। सबसे बड़ा अंतर गुजरात की मंडियों में देखने को मिला, वहीं राजस्थान की मंडियों में मामूली मजबूती देखने को मिली। ज्वार के कारोबार पर देखिए हमारी रिपोर्ट। मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के सौदे कमजोरी के साथ हुए। बेवार मंडी में ज्वार की मिली जुली आवक देखने को मिली। वहीं भाव की बात करें तो बेवार मंडी में 3,350 रुपए रहे। राजस्थान की कुछ मंडियों में भाव स्थिर रहे। एक्मार्कनेट के अनुसार राजस्थान के जोधपुर मंडी में 30 दिसंबर को ज्वार का भाव रहा 3,250 रुपए, जो जोधपुर मंडी में मंगलवार को 100 रुपए की मजबूती के साथ 3,350 रुपए रहा। गुजरात की जंबूसर मंडी में 30 दिसंबर को 2,500 रुपए रहा, जो आज 100 रुपए की मामूली बढ़त के साथ 2,600 रुपए पर आ गया। दक्षिण भारत की मंडियों की बात करें तो तमिलनाडु की तिरुमंगलम मंडी में 30 दिसंबर को ज्वार का भाव था 3,900 रुपए, जो आज 50 रुपए की बढ़त के साथ 3,950 रुपए हो गया है। रबी ज्वार की बुआई की बात करें तो इसमें कमी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार रबी ज्वार की बुआई दिसंबर तक 20,30,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की खेती 20,85,000 हेक्टेयर में हो चुकी थी। वहीं बात ज्वार की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान ज्वार की पैदावार 16,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 42,30,000 टन रही थी। तो भी आपने ज्वार पर ये हमारी रिपोर्ट देखी। आइए बात करते हैं ज्वार पर। ज्यादा बातचीत के लिए रवि सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि जी, ज्वार के बाजार पर अगर हम नजर डालें तो क्या लगता है आगे स्थिति क्या हो सकती है? और अभी हमने कृषि मंत्रालय की ओर से जो अग्रिम अनुमान है वो भी बताया, तो इन सब बातों का किस तरह का प्रभाव पड़ सकता है भाव पर आने वाले समय में? ज्वार के दामों में काफी दिनों से एक सीमित दायरा यहाँ पर बना हुआ है। ओवरऑल मंडियों में अगर देखते हैं तो काफी हद तक जो है ज्वार के दामों में उतार और चढ़ाव का माहौल के बाद अब एक सीमित दायरा ही यहाँ पर बना हुआ है। महाराष्ट्र, यूपी, एमपी, राजस्थान, इन सभी जगह पे मंडियों में दाम अगर देखते हैं तो एक सीमित दायरे में है। आगे आने वाले समय में थोड़ी सी डिमांड यहाँ पर निकल के देखने को मिल सकती है और दामों में एक तेजी का रुझान बनता हुआ नजर आ सकता है। जहां तक भाव की बात करें, आने वाले 3 महीने में कम से कम यहाँ से 3 से 5% तक की तेजी बन सकती है। और ईयर एंड की बात करें यानी मिड ऑफ मई तक बात करें तो काफी तेजी से यहाँ पर भाव में एक बढ़त की भाव देखने को मिल सकते हैं। जी, तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि आने वाले 3 महीने में 3 से 5% जो भाव हैं ज्वार के ऊपर सकते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमारे किसानों को उस वक्त थोड़ा और फायदा भी हो सकता है। तो ऐसे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए, किस तरह वो अपनी उपज को बेचे मंडियों में? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, मुझे लगता है कि अगर आपके पास ज्वार का स्टॉक है तो यहाँ पर आपको मंडी का रुख करना चाहिए और अपना स्टॉक यहाँ पर निकालना चाहिए।
बिल्कुल, तो अभी अगर आपके पास ज्वार का स्टॉक है तो डॉक्टर रवि का यही कहना है कि आप मंडियों में जाएं, उससे बेचें, यही बेहतर विकल्प अभी मौजूदा हालात को देखते हुए नजर आ रहा है। डॉक्टर रवि हमारे साथ बने रहे, आगे भी अन्य जिन्सों पर आपसे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल रुक करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। ज्यादातर मंडियों में उड़द की सामान्य आवक बनी रही, लेकिन उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में अच्छा रहा कारोबार। राज्यों में मूंग की अच्छी आवक, गुजरात की धोराजी मंडी में मूंग का भाव रहा 7,055 रुपए। अब बात करते हैं उड़द की। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार के दिन उत्तर प्रदेश की मंडियों के लिए काफी अच्छा साबित हुआ। हालांकि कुछ मंडियों में उड़द की आवक सामान्य रही। किस मंडी में कितने रहे उड़द के दाम, आइए डालते हैं नजर हमारी इस रिपोर्ट में। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक करीब करीब सामान्य बनी हुई है। बात इसके भाव की करें तो उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में मंगलवार को उड़द के सौदों में काफी अंतर देखने को मिला। इटावा मंडी की बात करें तो यहाँ 30 दिसंबर को उड़द के भाव 12,275 रुपए रहे, जो मामूली सी बढ़त के बाद आज 12,285 रुपए हो गए। जबकि उत्तर प्रदेश की ही सहारनपुर मंडी में 30 दिसंबर और आज के भाव में मात्र 10 रुपए का अंतर देखने को मिला। अन्य राज्यों की मंडियों का हाल देखें तो पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में उड़द के भाव में ज्यादा अंतर देखने को नहीं मिला। एक्वाक नेट के अनुसार 30 दिसंबर को इस मंडी में उड़द का भाव था 8,500 रुपए, जो आज 150 रुपए की बढ़त के बाद 8,650 रुपए हो गया। वहीं उड़द की बुआई पर नजर डाले तो बीते कुछ समय से पीछे चल रही थी। हालांकि अब जो आंकड़े मिल रहे हैं वो कुछ हद तक संतोषजनक है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी उड़द का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले आगे है। साल 2022-23 के लिए 16 दिसंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी उड़द की बुआई 4,58,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी उड़द की खेती 3,92,000 हेक्टेयर में हुई थी। इस साल उड़द की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर उड़द की उपज इस साल 2,10,000 टन की कमी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2022-23 के दौरान उड़द की पैदावार 18,40,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 20,50,000 टन ही रही थी। डॉक्टर रवि से बात करते हैं। डॉक्टर रवि, जैसा कि अभी हमने रिपोर्ट में भी दिखाया कि इस बार उपज जो है बीते साल से कम होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की तरफ से भी बात बिल्कुल साफ हो गई है और अभी भी हम मंडियों में देख रहे हैं क्या स्थिति है उड़द की, खासतौर पर दलहन को अगर हम बात करें तो ऐसे में क्या लगता है, क्या स्थिति बन सकती है आने वाले समय में उड़द को लेकर बाजार में? उड़द की दामों में काफी दिनों से एक सीमित दायरा देखने को मिल रहा है। मुंबई, भोपाल, दिल्ली, चेन्नई, इन सभी जगह पे देखें तो स्टॉक सामान्य बना हुआ है और लगभग ओवरऑल यहाँ पर मंडियों की डिमांड भी इसी सीमित दायरे में देखने को मिल रही है। आगे अभी बात करें तो इसके दाम आने वाले 2-3 महीने तक एक सीमित दायरे में ही बने रहेंगे। जी बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि अभी भी आवक सामान्य है, भाव सीमित दायरे में बने हुए हैं और आने वाले 2-3 महीनों में भी कोई खास इसमें बदलाव होने की संभावना फिलहाल नजर नहीं आ रही है। ऐसी कमोबेश स्थिति बनी रहेगी। किसानों को क्या करना चाहिए? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर आपके पास उड़द का स्टॉक है तो अभी आपको रुकना चाहिए। आने वाले 3 से 6 महीने तक इसके दामों में एक सीमित दायरा बना रहेगा। अगर आपको पैसे की जरूरत है आगे फसल के लिए या किसी और जरूरत के लिए, तभी आप स्टॉक निकालें, नहीं तो थोड़ा सा यहाँ पर रुक सकते हैं। जी बिल्कुल, तो थोड़ा इंतजार अगर किसान कर लेंगे, अगर उनके लिए संभव है तो बेहतर यही होगा कि आप तब और बेहतर भाव ले पाएंगे, जैसा कि डॉक्टर रवि का कहना है। फिलहाल बढ़ते आगे उड़द के बाद अब बात करते हैं संतरे की। देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे संतरे के भाव। शुरुआत करते हैं हिमाचल की कुल्लू मंडी से, जहां पर संतरे का भाव रहा 4,300 रुपए। पालमपुर मंडी में भाव रहा 6,250 रुपए। छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव मंडी में भाव रहा 4,500 रुपए। इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार बात होगी मूंग की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर।
It's another six. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया? मैच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर। वो की मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान पर मंडी खबर। बढ़ते आगे, इस हिस्से में हम बात करेंगे धनिया के बारे में। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में आपको बता दें कि यहाँ पर धनिया बिकवाली के लिए पहुंची, माफ कीजिएगा, मूंग के बारे में आपको बताते हैं। मूंग बिकवाली के लिए पहुंची। सबसे ज्यादा आवक वाले राज्यों में उत्तर प्रदेश, गुजरात और राजस्थान रहे। बाकी राज्यों की मंडियों में मिला जुला असर देखने को मिला। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की धोराजी मंडी में मूंग का भाव रहा 7,055 रुपए। वही राज्य की अगर धूल मंडी पर नजर डालें तो यहाँ पर हम जैसा कि देख पा रहे हैं, मूंग का भाव रहा 5,800 रुपए। धोराजी मंडी में भाव रहा 7,055 रुपए और वहीं धूल मंडी में भाव रहे 5,800 रुपए। धरोल मंडी में भाव रहे 5,800 रुपए। और अगर हम केरल की पलक्कड़ मंडी की बात करें तो जैसा कि आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, यहाँ पर भाव दर्ज किए गए 9,600 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। वही मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी पर नजर डालें तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 7,100 रुपए भाव रहे। देश में मूंग की पैदावार बीते साल के मुकाबले 3 लाख टन कम होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक मूंग की पैदावार 17,50,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंग की उपज 20,50,000 टन रही थी। तो आप देख सकते हैं 2022-23 में क्या अनुमान है। इस बार मूंग की उपज जो है वो कम हो सकती है और वहीं 2021-22 के मुकाबले आप देख रहे हैं कि इसमें गिरावट आई है। लगभग दलहन की अगर हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि दलहन की उपज में इस बार कमी का अनुमान जाहिर किया जा रहा है और मूंग में भी ऐसी ही स्थिति बनती नजर आ रही है। हमारे साथ डॉक्टर रवि बने हुए हैं फोन लाइन पर, एक बार फिर से उनसे हम संपर्क करते हैं और मूंग के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर रवि, मूंग की स्थिति क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि दलहन में जिन जिन दालों की हम बात कर रहे हैं लगभग कमोबेश एक ही जैसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है और मूंग के भाव पर भी अभी हमने नजर डाला तो ऐसी ही स्थिति कुछ दिखाई दे रही है। और इस बार भी मूंग की उपज जो है बीते साल से कम होने का अनुमान है। जैसे कि अन्य दलहन की बात करें तो उनमें भी कुछ कुछ ऐसी स्थिति है। क्या बाजार का रुख रह सकता है ऐसे में? मूंग के दामों में भी काफी हद तक एक सीमित दायरा ही देखने को मिल रहा है। अब जो तेजी है वो फरवरी के महीने तक में यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जहां तक लंबे समय में बात करें तो मूंग के दाम 5 से 8% तक की तेजी दिखा सकते हैं। मंडियों में भी आवक यहाँ पर सामान्य है, जिसकी वजह से ये दायरा यहाँ पर सीमित बना हुआ है। बिल्कुल, तो आवक जो है वो सामान्य है, दायरा भी सीमित इसीलिए बना हुआ है। और आप बता रहे हैं कि लंबी अवधि में थोड़ा अगर किसान इंतजार कर सकते हैं, ऐसी उनकी स्थिति है तो उन्हें लगभग 8% तक का लाभ हो सकता है। लेकिन ऐसे में हम ये भी जानना चाहेंगे, जिन किसानों को तुरंत पैसा चाहिए, क्या वो अभी बाजार का रुख कर सकते हैं या फिर उन्हें कुछ और सलाह देंगे, थोड़ा थोड़ा स्टॉक निकाले, किस तरीके से उन्हें आगे बढ़ना चाहिए? जहां तक किसान भाई बहनों की बात है, अगर उनके पास मूंग का स्टॉक है तो एक बार मंडी का रुख करके आप अपना स्टॉक निकाल सकते हैं, क्योंकि भाव बहुत ज्यादा बढ़ने के आसार यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं। जी बिल्कुल, तो अगर आपके पास स्टॉक है तो अभी आप बेच सकते हैं। डॉक्टर रवि का ऐसा कहना है, क्योंकि आने वाले समय में भी अगर आप थोड़ा लंबा इंतजार भी करते हैं तो बहुत ज्यादा भाव में सुधार होने की या फिर ज्यादा भाव मिलने की उम्मीद फिलहाल उतनी ज्यादा प्रबल नजर नहीं आ रही है। चलिए बढ़ते आगे और अब बात कर लेते हैं सरसों की। देखते हैं सरसों के भाव देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे। शुरुआत करते हैं राजस्थान की जयपुर मंडी से, जहां पर सरसों का भाव रहा 5,278 रुपए। कोटा मंडी में भाव रहा 5,900 रुपए और वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में भाव रहा 6,440 रुपए। सभी भाव आप देख सकते हैं आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात करते हैं अरहर की। गुजरात की अमरेली मंडी की बात करें तो यहाँ पर अरहर का भाव रहा 6,460 रुपए। गुजरात की ही राजकोट मंडी में भाव रहा 6,550 रुपए। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी का रुख करें तो यहाँ पर भाव रहा 6,750 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है।
और आइए अब बात करते हैं धनिया की। कृषि उपज मंडियों में धनिया की आवक सामान्य से कम रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो मंगलवार यानी कि 3 जनवरी को गुजरात की राजकोट मंडी में धनिया का भाव रहा 7,650 रुपए। वहीं अगर हम महाराष्ट्र की पुणे मंडी का रुख करें तो यहाँ भाव रहा 13,000 रुपए। राजस्थान की कोटा मंडी की बात करें तो धनिया के भाव यहां पर दर्ज किए गए 7,850 रुपए। जबकि धनिया की पैदावार पर नजर डालें तो बीते साल के मुकाबले इस साल धनिया की उपज में लगभग 15% से ज्यादा की कमी अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2021-22 में 8,01,000 टन धनिया की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 8,91,000 टन रहा था। इस साल धनिया के निर्यात में भी कमी देखी गई है। साल 2021-22 के दौरान धनिया का निर्यात 10% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड के आंकड़ों की माने तो वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान धनिया का निर्यात 48,658 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिया का निर्यात 57,359 टन का रहा था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिया का निर्यात 8,701 टन घटा है। तो भी आपने धनिया के बारे में जाना। फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे सोयाबीन के बारे में। कहीं मत जाइएगा, आप देखते रहें मंडी खबर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए बात करते हैं सोयाबीन की। कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक तो सीमित रही, लेकिन भाव में उतार चढ़ाव देखने को मिला। मंगलवार को एगमार्क नेट के अनुसार मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में सोयाबीन का भाव 5,440 रुपए रहा, जो पिछले दिनों यानी 30 दिसंबर को 5,350 रुपए रहा। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी की बात करें तो यहाँ 30 दिसंबर को सोयाबीन का भाव रहा 5,400 रुपए, जो मामूली बढ़त के साथ 5,450 रुपए पर पहुंच गया। हालांकि मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है, इसीलिए यहाँ इसकी आवक और भाव काफी अच्छे देखने को मिलते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी इसकी अच्छी पैदावार ली जाती है। सोयाबीन की उपज पर नजर डालें तो बीते साल के मुकाबले इस साल खरीफ सोयाबीन की उपज में 1,72,000 टन बढ़त होने का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक खरीफ सोयाबीन की उपज साल 2022-23 में 1,28,92,000 टन के पार जा सकती है, जबकि साल 2021-22 के दौरान सोयाबीन की पैदावार 1,27,20,000 टन रही थी। डॉक्टर रवि से बात करते हैं। डॉक्टर रवि, सोयाबीन के बाजार को आप किस तरह से देखते हैं? सोयाबीन के दाम एक सीमित दायरे में है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। आगे आने वाले नवंबर और दिसंबर के साल के हिसाब से अगर टारगेट लेके चलें तो भाव में यहां से 18% तक की एक तेजी का माहौल बन सकता है। फिलहाल हाल फिलहाल की बात करें तो यहाँ पर जनवरी, फरवरी और मार्च में एक सीमित दायरा यहाँ पर बना रहेगा। खासतौर से मंडियों में देखें तो उज्जैन, कोटा, सांगली, इन सभी जगह पे सोयाबीन की खेती सामान्य है। जी रवि, जैसा कि आपने बताया कि जनवरी, फरवरी, मार्च तक ये सीमित दायरे में, यानी ये जो 3 महीने हैं सीमित दायरे में बने रहेंगे, लेकिन उसके बाद अच्छा आपने बताया कि उछाल भी आ सकता है। 18% तक आपने भाव में बढ़त की बात की है। तो ऐसे में किसानों को क्या करना चाहिए, क्या सलाह देंगे इन तमाम हालातों को देखते हुए, क्या करें वो?
जहां तक सोयाबीन के किसानों की बात है तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो एक बार मंडी का रुख करके आप थोड़ा बहुत स्टॉक यहां पर निकाल सकते हैं। लंबे समय के लिए 3 से 6 महीने तक अगर रखते हैं तो आपको एक बेहतर मुनाफा यहां पर और मिल सकता है। बिल्कुल, तो 3 से 6 महीने यानी 6 महीने तक अगर आप इंतजार करते हैं, मार्च के बाद जो 3 महीने हैं उसमें उस दौरान इसमें काफी बेहतर भाव आप देख सकेंगे और आप बढ़े हुए भाव पर अपनी उपज बेच सकते हैं। अगर आपके लिए संभव है तो 3 से 6 महीने आप अपने स्टॉक को रोक लें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रवि हमसे बात करने के लिए और किसानों को सलाह देने के लिए। उम्मीद करते हैं हमारे किसानों को जरूर इससे सहूलियत होगी, अपने फैसले सही तरीके से ले पाएंगे और अपनी उपज का सही भाव भी प्राप्त कर पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं काली मिर्च के बारे में। गुजरात की दाहोद मंडी में काली मिर्च का भाव रहा 3000 रुपए। वहीं राजकोट मंडी की बात करें तो यहाँ पर काली मिर्च का भाव दर्ज किया गया 1750 रुपए और हिमाचल की चंबा मंडी में भाव रहा 5250 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए नजर डालते हैं धान पर। छत्तीसगढ़ की तखतपुर मंडी में धान का भाव रहा 2040 रुपए और गुजरात की दाहोद मंडी पर नजर डालें तो यहाँ पर भाव रहा 1515 रुपए। वहीं केरल की पुलबल्ली मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव दर्ज किया गया 2060 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए अब बात कर लेते हैं तिल की। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अच्छे भाव देखने को मिले। वहीं आवक सामान्य रही। गुजरात की राजकोट मंडी में तिल का भाव रहा 12,800 रुपए। अमरेली मंडी में भाव दर्ज किया गया 11,560 रुपए, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में प्रति क्विंटल तिल का भाव 12,500 रुपए दर्ज किया गया। तिल की बुआई पर नजर डालें तो बीते कुछ समय से इसकी बुआई पीछे चल रही है। हालांकि रबी तिल की बुआई में कुछ बढ़त भी देखने को मिली है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार तिल का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 2000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। साल 2022-23 के दौरान दिसंबर महीने तक रबी तिल की बुआई 22,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी तिल की खेती करीब 20,000 हेक्टेयर में हुई थी। तिल के बाद आइए अब नजर डालते हैं गेहूं पर। देखते हैं गेहूं के भाव क्या रहे। शुरुआत करते हैं गुजरात की धोराजी मंडी से, जहां पर गेहूं का भाव रहा 2,555 रुपए। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में भाव रहा 2,670 रुपए। वहीं राजस्थान की बेगू मंडी में भाव रहा 2,380 रुपए। एक बार फिर से बता दें कि जो भी भाव हम आपको मंडी खबर में बताते हैं ये आवक और उपज की गुणवत्ता के ऊपर आधारित होते हैं। इसी के साथ ही आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद हो रही होगी। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि आप मंडी खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें या @DD किसान चैनल ये हमारा YouTube ID है, इसे आप YouTube पर जाकर सर्च कर सकते हैं। इसी के साथ ही मंडी खबर में यहाँ लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।